जी जी सर, क्लियर है सर। चलिए, थैंक यू सो मच अर्जुन सर। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा सर कि आपने मुझे इस इंटरनेशनल लेवल के पैनल की बात करूं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर आते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया। और डेली आकर के रात को 9 बजे हमारा ये वर्कशॉप होता है, ऑनलाइन वर्कशॉप, है ना, वेबिनार हमारा, जिसको अटेंड करके लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं। और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो पूरे वर्ल्ड में तहलका मचाई हुई है, ओरिजिन एलजीएनएस, इसके बारे में समझते हैं। तो मैं दिल से शुक्रिया करता हूं सर कि आपने आज मुझे मौका दिया आज इस पैनल पे आने का। और आप सभी पुण्य आत्माएं जो यहाँ पर आई हुई हैं अपना कीमती समय निकाल करके, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 1,000 लोगों के बीच आज मैं अपना सेशन ले पा रहा हूँ। क्लियर है? मेरा नाम अमरदीप सिंह है और मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और ऑलमोस्ट मेरे को 1 साल हो रहे हैं इंडस्ट्री को सीखते हुए, क्रिप्टो इंडस्ट्री को सीखते हुए। बेसिकली मैं फूड साइंस इंजीनियर रहा, और देन फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एज अ करियर चुना, और मैंने 6 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया। उसके बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में लगभग 2 से ढाई साल काम किया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ में 1 साल काम किया, और उनके घर में जाना, उनके साथ क्रिकेट खेलना, ये सब भी मैंने किया। मेरा इंस्टाग्राम आईडी एनर्जेटिक सरदार जी में जाके आप सब देख सकते हैं कि मैंने अपने जीवन में क्या क्या अचीवमेंट्स लिए हैं। क्लियर है? बट बहुत बड़ा जो पैसा कमा पाना था वो नहीं हो पाया। और आज मैं बहुत अच्छे से बहुत बड़ा पैसा कमा रहा हूँ इस जगह से। ठीक है, इस क्रिप्टो इंडस्ट्री से बहुत अच्छा मैं ग्रोथ ले पाया, और बहुत कम समय में। सिर्फ अगर मैं आज इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा, ठीक है, वो उसको मेरे को करते हुए सिर्फ 6.5 महीने 7 महीने हो रहे हैं। और 6.5 7 महीने में मैं वहाँ के टॉप क्लास का जो एक अचीवमेंट होता है, जो आगे आप जब पूरे अपॉर्चुनिटी को समझेंगे, वो मैं आज बहुत अच्छे से अचीव करता जा रहा हूँ। क्लियर है? और ये सब जो देन है, जो मिला है, यहाँ के सीनियर सिस्टम्स की देन है, जिसके बदौलत हम यहाँ पर आगे बढ़ पा रहे हैं। आज ध्यान रखिए कि आज 2-3 टॉपिक पे हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्रिप्टो इंडस्ट्री क्या है ये समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो व्हाट इज क्रिप्टो यही नहीं पता। दूसरा चीज, इसका फ्यूचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, ये हम समझेंगे। तीसरा चीज हम समझेंगे कि ये सेफ कैसे है। चौथा चीज हम समझेंगे कि मार्केट में होने वाले स्कैम से हम कैसे बचें, क्योंकि मार्केट में क्रिप्टो इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होने के कारण, क्योंकि पूरी टेक्नोलॉजी है, इस कारण बहुत सारे स्कैम्स हो जाते हैं। क्लियर? और अपने फंड को लूज कर देते हैं। तो वो हम सीखेंगे, और उसको कैसे चेक करें कुछ मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? क्योंकि 1 घंटे के अंदर बहुत कुछ सिखाना पॉसिबल नहीं होता, बस बेस्ट मैं देने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? और ओरिजिन एलजीएनएस क्यों बेस्ट है और इसको क्यों करना चाहिए, ये भी मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा। याद रखिएगा, ये जो पूरा वर्कशॉप में लेने वाला हूं अगले 1 घंटे का, ये एक एजुकेशन पर्पस पे है। मुझसे सीखने के बाद अपने फंड को आप कहीं भी किसी भी क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं सीखने के बाद, तो उसके बाद उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी नहीं। हम एजुकेशन पर्पज से ये वर्कशॉप कर रहे हैं। क्लियर है? थैंक यू सो मच। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या आप सभी आज ये सारी चीजें सीखने के लिए रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो एक बार जल्दी से थंब दिखा दें, चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें जल्दी से। बताइए जल्दी से, क्या रेडी है, क्या आप एक्साइटेड हैं? थैंक यू सो मच। बहुत सारे थम्स आ रहे हैं, बहुत सारे हार्ट आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। इतनी एक्साइटेड ऑडियंस और इतनी जबरदस्त ऑडियंस मैंने पहली बार देखी है। और बिल्कुल डायरी पे निकाल करके कैमरा ऑन करके फुल फोकस होकर के आप बैठे हैं, ताकि आज के सेशन एंड होते होते आपकी लाइफ का यू टर्न हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस 40 से 50 मिनट लॉक हो जाइए, सारा काम साइड कर दीजिए, पूरा एकदम फोकस हो जाइए आप यहाँ पर। क्लियर है? मैं प्रॉमिस करता हूँ इस सेशन के एंड होते होते आपको इस महीने, महीने के 1 लाख का आदमी हम आपको बना देंगे, कि इस महीने, ये जो अगस्त है, अगस्त के एंड होते होते तक आप हमसे सीख करके 1 लाख रुपीज पर मंथ तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? तो ये ऐसा कंटेंट, ऐसा नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं। क्लियर है? रियल कंटेंट, नो गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जस्ट मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग मेरे को बताइएगा स्क्रीन क्या प्रॉपरली दिख रहा है या नहीं। क्लियर है? चलिए, मेरा स्क्रीन आपको अच्छे से दिख रहा है? जल्दी से बताइए। ठीक है, और इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए, ठीक है। सो वेलकम टू द वर्ल्ड बेस्ट डेफी प्रोजेक्ट, इसका नाम है ओरिजिन। लेकिन इससे पहले हम इस इंडस्ट्री को समझे थोड़ा सा।
क्लियर है? सो इनको आप जानते होंगे, वॉरेन बफेट जी। क्लियर है? क्या कहते हैं, इन्होंने 500 की इन्वेस्टमेंट के साथ अपना करियर की शुरुआत करी थी, और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री से। ठीक है, देखिए, रिच बनने के दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट, आप बिजनेस करिए, नेटवर्क बनाइए, आपकी नेटवर्क में बहुत सारे लोग काम करेंगे, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस करिए, चाहे ऑनलाइन बिजनेस करिए, कुछ भी करिए। क्लियर है? तब आप रिच बन सकते हैं, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, या तो आप अपने फंड को सही जगह इन्वेस्ट करिए, एज अ इन्वेस्टर आप अपने फंड को ग्रो करके पहले रईस बन सकते हैं, रिच बन सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं, जैसे कि आपके सामने ये शख्सियत है, एक सक्सेसफुल पर्सन जो ये बने हैं। ठीक है? क्या कहते हैं, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकंड इनकम सोर्स। तो हमें कभी भी एक सिंगल इनकम सोर्स पे नहीं टिके होना चाहिए। इनका कहना है कि कम से कम हमारे दो इनकम सोर्स तो कम से कम होने चाहिए, और एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन होना चाहिए। क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट करके हम विदाउट टाइम दे करके भी एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। आगे हम लोग समझते हैं। और आज के समय में इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म बोला जा रहा है, ये मैं नहीं, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सक्सेसफुल लोग जो है वो बोल रहे हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म राइट नाउ टुडे 25, मतलब 2025 में सबसे बेस्ट प्लेस है। क्लियर है? बेस्ट समय चल रहा है, गोल्डन पीरियड चल रहा है इसका। क्लियर है? और बुल रन भी है 2025 में, तो बहुत अच्छे से आप ग्रो करेंगे इस बार। क्लियर है? तो आगे हम लोग देखते हैं, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। इट्स अ डिजिटल हिडन एसेट्स, आंसर लिखा हुआ है। क्लियर है? मतलब ये डिजिटल ऑनलाइन है, हिडन यानी छुपा हुआ है, छुपी हुई, एसेट्स यानी संपत्ति, एक ऐसी छुपी हुई संपत्ति जैसे गोल्ड है, जैसे क्या बोलते हैं, आपका जमीन होता है, हमारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे शेयर है, वो सबको एसिड्स का दर्जा दिया गया, वैसे ही पूरी दुनिया इसको एसिड्स मानती है। क्लियर है? क्यों मानती है? क्योंकि हम क्रिप्टो कॉइन्स को खरीदते हैं, और उसका बाद में रेट बढ़ता है, अब जब उसको बेचते हैं तो हम उसमें प्रॉफिट कमाते हैं। क्लियर? जस्ट लाइक शेयर, ये चीजें हैं। एक सेकेंड, सर ये पेंसिल चल रहा है, एक मिनट, मैं इसको इसको भी लॉक करता हूँ। एनोटेशन ऑफ कर देते हैं हम, डिसेबल एनोटेशन। क्लियर है? चलिए, अब कोई बदमाशी नहीं कर पाएंगे। सो फुल स्क्रीन में करता हूँ। क्लियर है आप सभी को? चलिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, जो मैं आपको बता रहा था। हम्म तो व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, तो इसे डिजिटल हिडन एसेट्स। क्लियर है? और इसका स्कोप क्या है, 910 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री थी 2010 में। एक मिनट, अभी भी यहाँ पर लोग स्क्रैच कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए, मैं जल्दी से बताता हूँ, नोटेशंस को मैं बंद कर देता हूँ। एक सेकंड रुकिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब एनोटेशंस वाली सेटिंग हमारी हट गई है। तो आते हैं, 910 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री थी 2021 में। क्लियर है? और 1902 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी 2028, मतलब 1000 बिलियन डॉलर का ग्रोथ आने वाला है। तो जिस इंडस्ट्री का ग्रोथ है, अगर उस इंडस्ट्री में आप ध्यान दें तो आपका भी ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, यस और नो जल्दी से रिप्लाई करें। क्रिप्टो के बारकोड लग चुके हैं दुबई में, आप अपने क्रिप्टो कॉइन्स को दे करके वहां कुछ भी सामान खरीद सकते हो। जियो ने जियो कॉइन लॉन्च कर दिया है, ट्रम्प जी ने अपना ट्रम्प कॉइन लॉन्च कर दिया, मतलब दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल आज बिजनेसमैन हैं, ठीक है, वो इस इंडस्ट्री पे पैसे लगा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। क्लियर? 31,000 क्रिप्टो के एटीएम आपके लग चुके हैं अमेरिका में। ठीक है?
और ये जो एटीएम से यहाँ पर आप अपने क्रिप्टो कॉइन को दे करके हार्ड मनी कैश वाला डॉलर आप ले सकते हैं। तो आप समझ रहे इसकी पूरी दुनिया में कितनी वैल्यू है। सो व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, इसको मैं डिफाइन करता हूं। देखिए, हम जो ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम में है, हम जो बैंकिंग सिस्टम में है, जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसे जब ट्रांसफर करते हैं तो बीच में बैंक है, आरबीआई है, कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी बैठी हुई है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में क्या होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, जिसने भेजा सिर्फ वही जानते हैं, जिसने लिया वही जानता है। क्लियर। और बीच में पूरी टेक्नोलॉजी है, बस कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है जो उसको ट्रेस कर पाए। क्लियर है। इसी को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बोला जाता है। मतलब ये पब्लिक के द्वारा ऑपरेट हो रहा है, पब्लिक ही इसको ऑपरेट करती है, इसका कोई ऑनर नहीं होता है, सिर्फ क्रिएटर होता है। क्रिएटर बना करके इसको इंटरनेट पे लॉन्च कर देता है और उसके बाद वो रन होते रहता है, जस्ट लाइक बिटकॉइन। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम है। ठीक है। जहां पर आप बाय कर रहे हो कॉइन को, सेल कर रहे हो कॉइन को, ये सब ऑटोमेटिकली पब्लिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को बिटकॉइन भेज रहा है तो सिर्फ जो भेज रहा है उसको पता है, तीसरा किसी को नहीं पता है। एक पूरा इकोसिस्टम बनता है। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। देखिए, इंडिया में क्या है, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स माने जाएंगी संपत्ति, लगेगा टैक्स। क्लियर है। तो ये चीजें हैं। अब भारत सरकार ने भी क्रिप्टो कॉइन, जो डिजिटल कॉइन्स है, उसको एक संपत्ति का दर्जा दे दिया है। क्लियर है। ज्वेलरी जमीन की तरह अब क्रिप्टो भी आई संपत्ति के दायरे पर, और 30% टैक्स गवर्नमेंट में लगाएगा। जो भी प्रॉफिट आप कमा रहे हैं उसमें 30% आप टैक्स आपको देना होगा। क्लियर है। क्लियर है यहां तक मेरी बातें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वाई, अब पूरी दुनिया इतना पैसा क्यों लगा रही है इस पे, हमको ये समझना है थोड़ा सा। क्लियर है। और ये सेफ है, कैसे सेफ है ये। भाई यहाँ ना कोई आरबीआई है, ना कोई एफडीए है, ना कोई बैंक है, तो हमारा पैसा सेफ कैसे है। ठीक है। क्यों है, ड्यू टू इट्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कारण हमारा पैसा सेव होता है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन क्या होता है, एक ऐसा मेथड है डाटा को सेव करने का, जिसमें अगर कोई भी डाटा एक बार सेव हो जाए तो ना वो एडिट हो सकता है, ना वो हैक हो सकता है। आपने कॉइन खरीदा, आपके पास कॉइन आ गया, वो ब्लॉकचेन में सेव है कि इस व्यक्ति ने इतने कॉइन खरीदे हैं, या क्लियर है। यहां पर मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं। क्लियर है। तो वो जो डाटा है उसको अब कोई हैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो ब्लॉकचेन में जाके सेव हो गया है। क्लियर है। और ब्लॉकचेन को एडिट और हैक नहीं किया जा सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप इंटरनेट में जाके स्टडी करिए, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर से मिलिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। अगर किया जा सकता तो बिटकॉइन 2009 से लॉन्च हुआ, आज 15-16 साल हो गए हैं, वो कब से हैक हो गया रहता सिस्टम। उसको बनाया किसने, बिटकॉइन ने आज तक से कोई सामने ही नहीं आया, सिर्फ नाम बस पता है, लेकिन वो है कौन, कहाँ का है, कुछ अता पता नहीं है। और पूरी दुनिया उसको खरीद रही है। 6 पैसे में बिटकॉइन लॉन्च हुआ था। ठीक है, दुनिया का पहला क्रिप्टो कॉइन। और आज जो है उसकी कीमत लगभग 1,17 लाख के आसपास है। तो जो 100 रुपए भी इन्वेस्टमेंट किया था 2009 में, वो पर्सन आज 1 अरब का मालिक है। फिर से आई रिपीट कि वो 1 अरब का मालिक है। आप ध्यान से सुनिए। क्लियर है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया बताइए। इसमें बहुत हाई रिटर्न्स है, बहुत हाई रिटर्न, तीसरा मैंने पॉइंट लिखा है, हाई रिटर्न्स है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। क्लियर है। तो ये सेफ है, आप समझिए। डाटा 15 साल से कोई चोरी नहीं हुआ, कोई हैक नहीं हुआ, कोई स्कैम नहीं हुआ हो पाया उसमें। क्लियर है। पूरी दुनिया की ताकत उसको लगी थी हैक करने के लिए। सुपर कंप्यूटर भी आप लगा दोगे तो भी आप ब्लॉकचेन को हैक नहीं कर सकते, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है। डेट्स वाई 15 साल से कुछ भी नहीं हुआ बिटकॉइन को, ना कभी उसको कोई हो सकता है कुछ। क्लियर है। तो इसलिए हमारा फंड यहाँ सेफ है। दूसरा, लो ट्रांजेक्शन फीस है यहाँ पर। तीसरा, हाई रिटर्न्स है, रिटर्न्स बहुत हाई है। डेट्स वाई पूरी दुनिया भी इसको एक्सेप्ट करी है। इंडियन गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन पे अपने बहुत सारे डाटा सेव करना चालू कर दिए। और भारत के ब्लॉकचेन का नाम है पॉलीगॉन। ये भारत के 3 पर्सन ने मिलकर के उसको डिजाइन किया, पूरा वर्ल्ड उसका यूज करता है। अलग अलग कंपनीज है जो अपना खुद का ब्लॉकचेन बनाई हुई है, जिसमें लोग अपना डाटा को सेव करते हैं, जिसको ना एडिट किया जा सकता है, ना हैक किया जा सकता है, लेकिन देखा जा सकता है। सारा डाटा ट्रांसपेरेंट है, सब देख सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर से देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक ब्लॉकचेन के ऊपर वीडियो में आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, आपको कुछ समझ में आएगा उससे। क्लियर है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि व्हाट इज आज इसकी
डॉक्टर संदीप महेश्वरी को आप जानते होंगे, है ना? तो ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, ब्लॉकचेन के बारे में, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में क्या बोल रहे हैं। इनको तो आप सभी जानते होंगे। क्लियर है? एक सेकेंड। संदीप महेश्वरी जी बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर वर्ल्ड के, और बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। फोटो बाजार डॉट कॉम इनका स्टार्टअप था जो पूरे वर्ल्ड में छाया। क्रिप्टो को हम लोग ऐसे समझते हैं, या तो दो तरह के लोग हैं जो मैंने देखे हैं इंडिया में। एक, या तो वो समझते हैं क्रिप्टो को एज सट्टा, कि यहाँ पैसा लगाओ और अमीर हो जाओ, या दूसरे हैं जो सीधा क्रिप्टो को बोलते हैं ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, कोई समझता ही नहीं है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है। जब वो समझोगे तभी तो सही तरह से पैसे को इन्वेस्ट करोगे। एक्चुअल में किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे 1 का 100 होने वाला है और रिस्क ऑलमोस्ट 0% है। ये तो आपको डॉक्टर संदीप महेश्वरी सर क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर संदीप महेश्वरी जी क्या बोल रहे हैं देखिए। ठीक है, कि आप इसको समझो, इसको सीखो, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे स्लाइड्स की ओर। तो आप लोगों का होमवर्क है, ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करता है, यूट्यूब में आपको 4-5 वीडियोस देखने हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी इस इंडस्ट्री में 4 डर है। पहला, स्कैम होने का डर, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, आम पब्लिक को आता नहीं है। क्लियर? तो आम पब्लिक इसको समझ नहीं पाती और किसी ऐसे कॉइन में लगा देती है जो सेंट्रलाइज्ड है, मतलब किसी मालिक का पूरा कंट्रोल है। वो ऐसे किसी कॉइन में लगा देती है, ऐसे किसी प्रोजेक्ट में अपने पैसे लगा देते हैं और उसमें डूब जाते हैं। ठीक है। दूसरा, रेट गिरने का डर है। तीसरा, कंपनी कब तक चलेगी। और चौथा, कॉइन ना बिकने का डर। जितना बेस्ट हो पाए ये चारों डर को मैं खत्म करने का आज कोशिश करूंगा। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फास्ट। तो देखिए हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। अगर वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, मालिक का पूरा कंट्रोल है, आपके पैसे डूबेंगे। आज तक जितने लोगों का लॉस हुआ सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में ही हुआ है। क्लियर है? तो देखिए इसमें अंतर जो मैं मेन मेन आपको बता रहा हूं, जिससे आप एक आम पब्लिक चेक कर सकते हैं। इसको 3 लेवल का चेक करते हैं, लेकिन मैं आम तरीका आपको सिखा रहा हूं चेक करने का। पहला है, इसमें ऑनर होता है सेंट्रलाइज में। डिसेंट्रलाइज में क्रिएटर होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में भी मैंने डिटेल से डाला हुआ है, ग्रो टुगेदर एजुकेशन सिस्टम नाम ही है हमारे यूट्यूब चैनल का। ठीक है, उसमें जाके आप पूरी वीडियोस को अच्छे से देख के पूरा एजुकेट हो सकते हैं। क्लियर है? और इसमें केवाईसी होता है। सेंट्रलाइज जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसमें केवाईसी होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कुछ ना कुछ तो लगेगा। क्लियर है? लेकिन डिसेंट्रलाइज है तो कोई भी आपका पहचान का कुछ भी चीज नहीं लगेगा, ना ईमेल आईडी, ना मोबाइल नंबर, कुछ भी नहीं, ना ओटीपी, ना कुछ। क्लियर है? कहीं अगर पैकेज सिस्टम है तो सेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज में कोई पैकेज सिस्टम नहीं होता, कहीं पर सिर्फ मनी लॉकिंग हो रही है। मतलब आप जो फंड डिपॉजिट कर रहे हैं, उससे जो कॉइन्स आ रहे हैं वो आप कभी भी सेल आउट करके अपने पैसे नहीं बना सकते। सिर्फ लॉकिंग सिस्टम है, ओनली लॉकिंग। ऐसे किसी भी जगह में फंड इन्वेस्टमेंट मत करिए। आप देखिए जितने भी स्कैम हुए हैं, इसी तरीके के में हुए हैं। क्लियर है? और डिसेंट्रलाइज में नो लॉकिंग ऑफ योर फंड, उसमें नई लॉकिंग का भी एक ऑप्शन होता है, जिसमें आप कभी भी अपने टोकन्स को अनलॉक करके सेल करके कभी भी अपने पैसे बाहर निकाल सकते हो 1 सेकंड में। क्लियर है? कहीं पर भी सेल्फ एप्लीकेशन यूज कराया जा रहा है, सेंट्रलाइज एप्लीकेशन यूज कराया जा रहा है, तो सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। डिसेंट्रलाइज जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो पूरी तरह से डेप्थ में चलेंगे, मतलब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में चलेंगे। पहचानेंगे कैसे? गूगल में जाके पूछेंगे कि ये जो एप्लीकेशन यूज कराया जा रहा है ये सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज, गूगल बता देगा। क्लियर है? एक और सरल तरीका बता रहा हूं, विड्रॉल सिस्टम। कहीं पर भी अगर विड्रॉल सिस्टम है तो वहां पर स्कैम हो गई, मतलब वहां पर विड्रॉल का टाइमिंग लग रहा है, आप अभी विड्रॉल करो 1 घंटे 72 घंटे के बाद पैसे आ रहे हैं। क्लियर है? लेकिन डिसेंट्रलाइज तो विद इन अ मिनट आपका पैसा आपके पास आ जाए। क्लियर है? ये सारे कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं जिसको आप सीखिए। एक और मैं बता रहा हूं, अगर लिक्विडिटी इसमें सेफ नहीं होती सेंट्रलाइज में, जो हम कॉइन खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने पैसे दे रहे हैं, उससे कॉइन आ रहा है, वो पैसे कहाँ जाके इकट्ठा हो रहा है? हम एक्सचेंज से खरीदी बिक्री कर रहे हैं। एक्सचेंज एक जगह है जहाँ कॉइन भी खरीदा जाता है और कॉइन को बेचा जाता है। क्लियर है? तो हम जो अपने फंड को डिपॉजिट कर रहे हैं और वहां से कॉइन ले रहे हैं, वो जो फंड एक जगह इकट्ठा हो रहा है, सरल शब्दों में बताऊं तो मैं, वो उसी को लिक्विडिटी बोला जाता है। तो पब्लिक का वहां पर लिक्विडिटी बहुत सारा पड़ा है। उसको निकालने का तरीका क्या है कि ऑनर क्या करता है, बहुत सारे डंपिंग कॉइन अपने पास रखा रहता है। क्लियर? उस डंपिंग कॉइन को वो क्या करता है, बल्क में एक्सचेंज में डालता है।
बेचता है, जिससे कारण पूरा लिक्विडिटी निकल के उसके खाते में आ जाएगा, उसके वॉलेट में आ जाता है। क्लियर है? और लिक्विडिटी पूरी हो जाती है, रेट पूरा गिर जाता है, कॉइन सबको मिलता रहता है, बट उसका कोई भाव नहीं होता, उसका कोई रेट नहीं होता, लिक्विडिटी जीरो हो चुकी रहती है। पब्लिक को लगता है कि भैया ये तो बहुत अच्छा है, ये तो आगे उठेगा, इसकी लिक्विडिटी डाउन हो गई है, पूरी उठेगी। लेकिन लिक्विडिटी डाउन किसने करी, ये भी तो देखो, मालिक नहीं लिक्विडिटी डाउन करी है, तो मालिक उठने क्यों देगा उसको, समझिए। फिर पब्लिक अपने पैसे डालेगी उसमें, फिर उसकी लिक्विडिटी उठेगी, वो फिर निकाल लेगा। तो क्या आप इस तरीके से वो घुमावदार जंगल में घूमते रहेंगे बेवकूफ बन करके? क्लियर? तो इसको चेक कैसे करें लिक्विडिटी सेफ है कि नहीं है, इसके लिए मैं आपको बस थोड़ा सा सिखाता हूँ, फिर प्रोजेक्ट के बारे में हम समझेंगे। क्लियर है? तो मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ। यहां से आप लोग देखें, आपको सीखने को मिलेगा कि आपको सब, एक चीज ध्यान रखिए, आपको जो रियलिटी पता चलेगी कि कोई भी प्रोजेक्ट सही है या गलत, वो सिर्फ और सिर्फ उसके ब्लॉकचेन को देख के ही पता चलेगा। आप किसी भी, याद लिख लीजिए, किसी भी प्राइवेट वेबसाइट्स पे यकीन ना करें, गो प्लस, इंटेल, ये सब वेबसाइट प्राइवेट है। यहाँ पैसे दे करके कुछ भी दिखाया जा सकता है, सारा चीजों के दिखाया जा सकता है। क्लियर है? बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट्स ऐसे देखे हैं जो गो प्लस, इंटेल, ये सब जो प्राइवेट वेबसाइट्स हैं, डेक्स स्क्रीनर, डेक्स, सब चीजों के दिखाता था उनका। क्लियर है? लेकिन वो तो आज खत्म हो चुके हैं, उनका स्कैम हो चुका है। क्लियर है? और लोगों के पास डूब चुके हैं। एक ही ऐसी चीज है जो बिकाऊ नहीं है, वो क्या है? ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन में पढ़ना सीखिए कि स्कैम कैसे पकड़ते हैं। दो तीन तरीके बता रहा हूं। पहला तरीका यह कि जब आप अपने कॉइन को आप जमा कर रहे हैं, स्टेक में लगाएंगे, तो आप चेक करिए कि वो किस एड्रेस में जा रहा है, क्या वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले एड्रेस में जा रहा है या फिर किसी पर्सनल एड्रेस में जा रहा है, पहला। दूसरा तरीका, आप उसके होल्डर को देखिए कि वहां पर कितने सारे बड़े बड़े होल्डर बैठे हैं जो बल्क में कॉइन को बेच करके लिक्विडिटी को छेड़छाड़ कर सकते हैं, लिक्विडिटी को निकाल सकते हैं। क्लियर है? तीसरा कोई तरीका नहीं है। और तीसरा एक तरीका क्या है, आप क्या बोलते हैं, उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बड़े ब्लॉकचेन डेवलपर्स को रीड करवा दीजिए। अगर ये तीनों स्टेप्स में वो कामयाब हो जाता है, तब जा करके वो फंड एकदम सही है, आपका सेफ है, मतलब वो प्रोजेक्ट एकदम सही है। क्लियर? तो एक तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, बाकी किसी भी प्राइवेट वेबसाइट पे यकीन ना करें। प्राइवेट वेबसाइट को खरीदा जा सकता है, क्लियर है, और उसमें कुछ भी दिखाया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग आपको प्राइवेट वेबसाइट में दिखा करके अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करवा देते हैं। तो ये देखिए, ब्लॉकचेन में ओपन कर रहा हूँ, ये पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन है, क्योंकि एलजीएनएस जो टोकन है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, क्लियर है, तो वो टोकन पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में है। ठीक है? तो उसमें जाइए आप, पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन में, इसका पूरा डिटेल वीडियो यूट्यूब में मिलेगा, कैसे जाना है, क्या करना है। और यहां पर देखिए होल्डर्स दिखा रहा है, ये सारे होल्डर्स है, ये आपको जो दिख रहा है। क्लियर है? मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? यस नो? मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? एक मिनट, मैं फिर से शेयर करता हूँ मेरी स्क्रीन को। अब दिख रही है स्क्रीन मेरी आप? तो ये देखिए, ये पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन है। एक मिनट, अभी शो हो रहा होगा। क्लियर है? हाँ। तो ये पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन है। क्लियर है? ये आपको दिख रहा होगा एलजीएनएस टोकन, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको। अब कैसे चेक करें ये सही है कि नहीं, तो इसके होल्डर में जाइए, यहां से ट्रांसफर्स में भी आपको दिख जाएगा कि जो स्टेक हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। तो ये आप देखो, ये स्टेक वाला ऑप्शन है, ये ट्रांजेक्शन नंबर है। ठीक है? सरल भाषा में बता रहा हूँ, ये ब्लॉक नंबर, 11 सेकंड पहले हुआ ट्रांजेक्शन। ब्लॉकचेन में सारा डाटा दिखेगा, किसने कितना ट्रांजेक्शन किया, क्या किया, सारा डाटा यहीं सेफ है। इस वॉलेट एड्रेस से, मतलब सरल भाषा में खाता नंबर, और क्रिप्टो की भाषा में वॉलेट एड्रेस, इस वॉलेट एड्रेस से इस वॉलेट एड्रेस में गया। लेकिन ये जिस वॉलेट एड्रेस में जाके स्टेक हुआ है, वो देखिए, उसको मैं टच करूं, उसके सामने एक फाइल का निशान है और वहां कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। तो स्टेक जब भी करे तो कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल में जा रहा है, तब आप सेफ हो, क्योंकि यहां पर जो कॉइन इकट्ठा होगा, स्टेक करेंगे तो उसको स्कैम नहीं किया जा सकता, उसको बेचा नहीं जा सकता। क्लियर है? लेकिन अगर इस प्रकार का देखिए, नॉर्मल एड्रेस है, यहां पर जाके अगर जमा हो रहा है सारा कोई, जब स्टेक कर रहे हो तो वह वहां स्कैम होगा। तो पहला तो ये ट्रांसफर चेक करिए, दूसरा होल्डर चेक करिए। होल्डर जब आप देखेंगे तो ये पहला जो दिखा रहा है रैंक दिखा रहा है 1 2 3, दूसरा दिखा रहा है एड्रेस। ये एड्रेस जो दिखा रहा है, ये खाता नंबर है, किसके खाते में कितना पैसा है, किसके खाते में कितना कॉइन है। यहाँ पर हम कॉइन देख रहे हैं। क्लियर है? तो ये दिख रहा है खाता नंबर, यहाँ पर एड्रेस नंबर बोलते हैं, मैंने बताया। क्वांटिटी दिख रही है, कितनी क्वांटिटी में है। क्लियर है? परसेंटेज दिखा रहा है, टोटल कितना परसेंट इसमें है। और उसका वैल्यू दिखा रहा है डॉलर में, कि अगर आप इस टोकन को बेचेंगे
तो कितना डॉलर निकल जाएगा लिक्विडिटी से। क्लियर है। तो यहां पर जो एड्रेस दिखा रहे हैं जिसके सामने फाइल छपा, अगर इसको मैं तो Recording in बेचेंगे और progress. लिक्विडिटी निकाल लेंगे। ठीक है, और रेट एकदम जीरो हो जाएगा आपके टोकन का, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए 14,299 टोकन है, ये सबसे बड़ा होल्डर है। क्लियर है एलजीएनएस का। और इस पे परसेंटेज देखिए कितना दिखा रहा है, 0.0078। ठीक है। और डॉलर कितना दिखा रहा है, 2,07,198 डॉलर। तो 300 मिलियन किसकी लिक्विडिटी है, उसमें अगर 2 लाख डॉलर निकल जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। कोई फर्क। 30 अरब की लिक्विडिटी है, अगर 10-20 लाख रुपए निकल जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 30 अरब रुपए की इसकी लिक्विडिटी है। क्लियर है। तो ऐसे देखिए यहां पर कोई भी डंपिंग टोकन नहीं है, तो कोई भी तरीका नहीं है इसके पास स्कैम करने का। क्लियर है। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ाइए। ये देखिए ये सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दिख रहे हैं आपको। मतलब कोडिंग की भाषा में लिखा गया नियम और कानून, इसको पढ़ाइए। इसमें जो लिखा है वही होना है इस एप्लीकेशंस में। क्लियर। इसको आप ब्लॉकचेन डेवलपर से पढ़ाइए। ठीक है। लिक्विडिटी कहां चेक करेंगे, डेक्स स्क्रीनर, डेक्स टूल एक एप्लीकेशन है जहां से आप देख सकते हैं वेबसाइट से लिक्विडिटी। तो इसकी अगर आप ओरिजिन की, अगर आप एलजीएनएस की लिक्विडिटी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 335 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी हो गई है। इस कॉइन को लॉन्च हुए 14 महीने, 14 महीने 15 महीने कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, 7 मार्च 2024 को ये लॉन्च हुआ है। और इतनी जल्दी 14-15 महीने में 335 मिलियन डॉलर की लिक्विडिटी का होना बहुत बड़ी बात है। कम से कम 5 साल चाहिए यहां तक पहुंचने के लिए। तो रिमार्केबल इनका परफॉर्मेंस रहा। ठीक है। मार्केट कैप को देखोगे तो 2.6 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप हो चुका है। होल्डर्स को आप देखेंगे तो 1.13 मिलियन डॉलर मिलियंस 1.13 मिलियन होल्डर हो चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा होल्डर हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। तो अगर आप किसी भी टोकन में लगा रहे हैं तो ये सारा चीज आपको चेक करना है। ब्लॉकचेन में जाकर के डेक्स स्क्रीनर, डेक्स टूल में जाकर के लिक्विडिटी देखिए। लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए, लगातार बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। होल्डर्स हाई होने चाहिए, लगातार बढ़ते हुए क्रम में होने चाहिए। ठीक है। मार्केट कैप हाई होना चाहिए। अगर ये सारा चीज ओके है तब उसमें आप इन्वेस्टमेंट करिए। फिर टोटल सप्लाई और सर्कुलर सप्लाई बराबर होना चाहिए, ये दोनों एक होना चाहिए। क्लियर है। तब वो टोकन सही है। तो ये सब के अलावा मेन मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन में, इसको मेन आप देखिए। क्लियर है। तो ये जो लिक्विडिटी है कैसे निकल सकती है, ये निकलेगी तभी जब बल्क में कोई टोकन बेचेगा, तभी ये लिक्विडिटी निकलेगी। ये 30 अरब रुपए जो यहाँ पर पड़े हुए हैं। लेकिन किसी के पास कोई इतने सारे टोकन है ही नहीं, तो निकल कैसे सकती है। फिर पब्लिक नेचुरल तरीके से निकालेगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बातें समझ में आ रही हैं। तो इसको चेक करना आप लोग सीखिए। अब हम लोग आते हैं प्रोजेक्ट में। ठीक है। देखिए $4 में ये लॉन्च हुआ था टोकन एलजीएनएस, और अभी 14.6 $14.6 इसका रेट है। तो बहुत अच्छा रेट है। और अभी जैसे कि बहुत सारे इसमें अपडेट्स आ रहे हैं कि बर्निंग प्रोसेस चालू हुआ है। ठीक है, जिससे अभी रेट बहुत अच्छा जाना है। तो अभी सही समय इस कॉइन को खरीदने का। मैं अगर सजेशन दूं तो आप इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये मेरी राय है, बाकी मर्जी आपकी है। क्लियर है। अगर इसका फ्यूचर में प्राइस देखिए तो ये प्राइस प्रिडिक्शन है, coindataflow.com से आप देख सकते हैं। 12.15 डॉलर मिनिमम ये 2025 में रहेगा। मतलब 2025 में $12 से ही नीचे नहीं जाने वाला। क्लियर। ऐसा ये कॉइन डाटा फ्लो जो भविष्यवाणी करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं रेट का, वो बता रहा है। और मैक्सिमम प्राइस जो जाएगा $27 तक जा सकता है, इसके बीच में ही रहेगा। क्लियर है। तो आप समझिए कि ये कितना अच्छा। और भविष्य में देखिए पूरा ये आगे तक का फ्यूचर का दिखाया है। आगे चल करके ये $59 भी जाने वाला है, $128 तक भी जाएगा। तो अभी बहुत अच्छा समय है 2025 में पैसे कमाने का। क्लियर। बायर और सेलर्स को देखिए कि कितने बायर सेलर है, डेक्स स्क्रीनर से आपको दिखेगा। तो यहां पर आप देखिएगा, आपको बायर और सेलर रेड और ग्रीन लाइन दिख रही है आपको। तो पिछले 24 घंटे का आप ट्रेड देखिए कितना हुआ है इसमें।
$28.4 मिलियन का ट्रेड हुआ है, जिसमें $14 मिलियन की खरीदी हुई है, बाय हुआ है ग्रीन लाइन, और रेड लाइन देखिए $14.4 मिलियन का सेल हुआ है। तो दोनों हाई मात्रा में, बड़ी मात्रा में, एक एक दिन में अरबों की खरीदी बिक्री हो रही है पूरे वर्ल्ड से। 46,396 नए बायर्स आए हैं और 41,018 सेलर्स आए हैं। तो बायर्स और सेलर्स दोनों बड़ी मात्रा में। कोई बोलेगा आपको कि ये तो खत्म हो रहा है, अब ये तो एंड आ गया इसका, तो आप दोस्तों उनकी बातों पे मत यकीन करिए। आप डाटा पे को देखिए कि डाटा क्या बोल रहा है, क्योंकि बेटा झूठ बोलेगा, लीडर झूठ बोलेगा, डाटा नहीं बोलेगा। मेरी बातें समझ आ रही है, यस और नो? तो यहाँ आके देखिए डैश स्क्रीन बायर सेल कितने हो रहे हैं, क्लियर है? आप देखिए वेल कितने बड़े बड़े आ रहे हैं इसमें। तो आई थिंक ये सारी चीजें आप चेक करके किसी भी कॉइन का आप ये जान सकते हो कि आगे इसका भविष्य कितना है। क्लियर है? यहां तक मेरी बातें समझ आई आपको, यस और नो? क्लियर है? धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे, अभी फर्स्ट डे है, तो कुछ चीजें समझ में आ रही होगी और कुछ चीजें आपके ऊपर से निकल जाएंगी। क्लियर है? बट आप सीखते रहेंगे, डेली क्लासेस आएंगे, तो आप एक दिन सीख जाएंगे। लगभग आपको हफ्ता दो हफ्ता तो लगेगा बेसिक्स को क्लियर करने में। क्लियर है? क्योंकि जब मैं शुरू में जब इस इंडस्ट्री को सीख रहा था तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, बट आज मैं दुनिया को सिखा रहा हूँ। क्लियर है? ये चीजें हैं। अब हम लोग आते हैं प्रोजेक्ट में पैसा कैसे कमाते हैं। क्या जानना चाहते हैं? पैसा कैसे कमाया जाता है? यस नो? देखिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री में पैसे कमाने के चार तरीके हैं। पहला तरीका होता है इन्वेस्टिंग। आप कॉइन को खरीदिए, उसको इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करने के बाद आप क्या करिए, जब उसका रेट बहुत बढ़ जाए तो उसको बेच के आप पैसे बना लीजिए। जस्ट लाइक बिटकॉइन में लोगों ने किया। अभी एक व्यक्ति ने 1400 बिटकॉइन बेचा, जो 1 लाख रुपए का उन्होंने खरीदा था आज से 12 साल पहले। न्यूज में आया है, देखिए। और बिलियन बिलियन में पैसा निकले है उसका, क्योंकि एक कॉइन की कीमत ही 1,17 लाख है और 1400 उन्होंने सेल किया। आप समझ रहे हैं? दूसरी चीज क्या है? एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है आप ट्रेडिंग करिए, जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है। तीसरा तरीका है आप क्या करिए, माइनिंग करिए। और चौथा तरीका है स्टेकिंग। तो मैं आपको स्टेकिंग सिखाने वाला हूं, क्यों? मैं उसी से ही पैसे कमाता हूं। क्लियर है? और मेरे साथ जितने लोगों ने स्टेकिंग के प्रोसेस को सीख करके पैसे कमाया, वो बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छे से पैसे, क्योंकि इसमें रेट गिर जाएगा तो भी दिक्कत नहीं होता। रेट गिरने के बाद भी हम प्रॉफिट कमा लेते हैं। अब कैसे होता है ये हम बताते हैं आप। क्लियर? और सबसे अच्छा जो स्टेकिंग का रिवॉर्ड दे रहा है अभी पूरे वर्ल्ड में, सबसे अच्छा प्रोजेक्ट मेरी रिसर्च के अनुसार, हमारे साथ दो दो बड़े बड़े ब्लॉकचेन डेवलपर्स रखे हम साथ में, उनकी स्टडी, हमारी स्टडी के अनुसार ओरिजिन एलजीएनएस का जो स्टेकिंग का प्रोसेस है, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये एक रियल प्रोजेक्ट है। क्लियर है? अब इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं, कैसे पैसे बनेंगे। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जिसके लिए आप लोग आए हुए हैं। क्लियर है? मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? यस नो? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ओरिजिन एलजीएनएस, ये 3 फेज में चलेगा। सबसे पहला फेज था रिक्रूटमेंट फेज। दूसरा फेज जो है इनका जो चालू हो चुका है, जिसमें इनको स्टेबल कॉइन ही लॉन्च करना था, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंक, ये सारी चीजें इनको लॉन्च करनी थी। और वो धीरे धीरे करते जाने, स्टेबल कॉइन ये आ चुका है। लोन सर्विसेज देने वाले थे, लोन सर्विसेज भी ये चालू कर चुके हैं। ये असल में पूरी दुनिया में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम पूरा बनाना चाहते हैं। इनका ये उद्देश्य है। ठीक है? यूनिक पॉइंट क्या है? कोई भी फंड यहाँ पर लॉक नहीं होता। आज आप जो भी इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे और स्टेकिंग के प्रोसेस में डालेंगे, वो आप आराम से कभी भी निकाल सकते हैं, वापस ले सकते हैं। क्लियर है? कोई आपका फंड यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, कोई यहाँ मनी रोटेशन नहीं होता, कोई केवाईसी नहीं, कोई पे आउट टाइम नहीं है। क्लियर? कोई मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल नहीं है। ठीक है? सब कंट्रोल आपका होगा। ये 4 एप्लीकेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके मोबाइल में होना चाहिए अगर आपको ये इंडस्ट्री को, क्रिप्टो इंडस्ट्री को सीखना है तो। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि स्टेकिंग में, इसमें एक और चीज बता रहा हूं, इसमें बैकअप फंड और रेट कंट्रोल मैकेनिज्म दिया हुआ है। ये कैसे काम करता है, ये आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं जा करके। ये बैकअप फंड सिस्टम कैसे काम करता है, जब कॉइन या ये प्रोजेक्ट प्रॉब्लम में होता है तो वो कैसे अपने आप को मेंटेन कर लेता है। क्लियर है? ये सब ऑटोमेटिक होता है।
अब आते हैं स्टेकिंग के प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं व्हाट इज स्टेकिंग। स्टेकिंग एक टाइप की एफडी है। जैसे बैंक में हम एफडी करते हैं तो हमको रिटर्न्स देता है वो, वैसे ही स्टेकिंग क्रिप्टो इंडस्ट्री में कॉइन की एफडी होती है। यहाँ पैसे की एफडी नहीं हो रही है, यहाँ कॉइन की एफडी हो रही है, और कॉइन ही आपको ब्याज के रूप में मिलेगा। क्लियर है? अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग रहता है, अलग अलग कॉइन्स में अलग अलग। अभी सबसे अच्छा जो है ओरिजिन दे रहा है, और ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो मैं इसको आपको सलाह दे रहा हूँ। अब इसमें पैसे कहाँ से आते हैं ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। मान के चलो आपको कॉइन खरीदना है, राम नाम का कोई व्यक्ति है, वो बेच रहा है कॉइन अपना। ठीक है, आपने उससे कॉइन खरीद लिया, 100 कॉइन आपको खरीदना था, आपने कॉइन खरीद लिया एलजीएनएस। क्लियर है? और उसने 100 कॉइन बेचा आपको, तो आपका पैसा उनके पास चला गया, उनसे आपके पास कॉइन आ गया। इस 100 कॉइन को आप ओरिजिन के एप्लीकेशन में जमा कर देंगे, स्टेक कर देंगे, एफडी कर देंगे। क्लियर है? ये एप्लीकेशन आपको रोज नया नया कॉइन बना के देगा। कितना परसेंट देगा सामने में लिखा हुआ है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। मतलब एज ए इंटरेस्ट आपको देगा, नया नया कॉइन जो ये जनरेट करके देगा। ठीक है, वो कॉइन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। 100 कॉइन आपका कुछ समय के बाद 200 कॉइन हो जाएगा, 300 कॉइन हो जाएगा। इस 100-200 कॉइन जो जो 200-300 कॉइन आपके बन गए हैं, अब आप उसको सेल करोगे। जब सेल करोगे तो श्याम नाम का कोई व्यक्ति है, वो खरीदना चाहता है, आपने उसको सेल कर दिया अपने 200 कॉइन। क्लियर है? और उससे आपने पैसा ले लिया। तो जैसे जमीन हम एक दूसरे को बेचते हैं, कोई कंपनी से पैसा नहीं आता उसमें हमें, वैसे यहाँ पर कोई कंपनी आपको पैसा नहीं दे रही है। कंपनी आपको क्या कर रही है, प्रोजेक्ट आपको सिर्फ कॉइन दे रहा है। क्लियर है? आप और वो कॉइन को बेच के आप पैसा बना रहे हो। जब आप बेच रहे हो तो कोई ना कोई खरीदने वाला है। मैंने अभी दिखाया बायर्स और सब डिजिटल होगा, ऑनलाइन होगा सारा काम, इसका बहुत बड़ा सिस्टम बना हुआ है। क्लियर है? मैं समझाने के लिए सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? तो देखा आपने कितने बायर सेलर मौजूद है, अरबों अरबों की खरीदी बिक्री हो रही है। तो ये तो डर नहीं कि मेरा कॉइन सेल नहीं होगा, कौन खरीदेगा, एक बटन में होता है सारा काम। क्लियर है? जब आप सीखेंगे तो सीख जाएंगे। लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप अपने कॉइन को खरीद रहे हो कहीं से, किसी पर्सन से ही खरीद रहे हो। ठीक है? उस कॉइन को आप ओरिजिन के एप्लीकेशन में जमा करोगे। ठीक है? फिर वो एप्लीकेशन आपको नया नया एलजीएनएस बना करके देगा। फिर जब एलजीएनएस आपका बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, फिर उसको आप बेचोगे तो कोई ना कोई खरीदने वाला, बायर्स वहां पर है, और वो खरीद लेगा और आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो आपका पैसा किसी और के पास गया और किसी और का पैसा आपके पास आया। तो ये समझ में आया? जैसे जमीन में होता है, आपने 10 लाख की जमीन खरीदी और बाद में उसको 20 लाख का बेचा। क्लियर है? मेरी बातें समझ में आ रही? तो यहां भी सेम हो रहा है, बस मेथड अलग है। क्लियर है? तो पैसे कहां से आता है, इतने पैसे कहां से देने, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। स्टेकिंग में पैसे कहां से आते हैं, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। क्लियर है? अब ओरिजिन में क्या होता है, एलजीएनएस में अगर आप टोकन को लेते हैं और जितने भी टोकन को आप ओरिजिन के एप्लीकेशन में स्टेक करेंगे, एफडी करेंगे, उसका 0.2 से 0.4% के बीच हर 8 घंटे में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ आपको ब्याज आता है। वही एलजीएनएस कॉइन नया नया बन के आपको आएगा। क्लियर है? बन के आता कहां से, एक एप्लीकेशन है वो जनरेट करके दे रहा है कॉइन। कॉइन इज जस्ट अ नंबर, और कुछ नहीं है। ये कोई सोना चांदी हीरा मोती नहीं है। क्लियर है? तो यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई आपको? फिर उसको आप बेच के पैसा बनाइए। तो 0.3 से हम कैलकुलेट करते हैं ऑलमोस्ट, तो 0.3 हर 3 घंटे में ये देता है। क्लियर है? सॉरी, हर 8 घंटे में देता है। क्लियर है? ये एप्लीकेशन आपको हर 8 घंटे में 0.3% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देता है। तो एक दिन में ये 3 बार आपको देगा। क्लियर है? तो ये 0.9% हो जाता है। चूंकि क्या बोलते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, डेट्स वाई लगभग 1% हो जाएगा अगर हम लोग 0.3 से कैलकुलेट करें तो। बाकी 0.2 से 0.4 ये अप डाउन लगा रहता है इसमें। ठीक है? और वो किस चीज पर डिपेंड करता है वो भी हमारी क्लासेस में आएंगे तो सीख जाएंगे आप। ठीक है? 30% लगभग पर मंथ का आपको ये दे रहा है। क्या दे रहा है? एलजीएनएस कॉइन देगा, एलजीएनएस टोकन देगा, पैसे नहीं देगा। कोई भी 30% महीने का पैसा नहीं दे सकता इस दुनिया में। क्लियर है? ये तो बैंक नहीं दे देता क्या? क्लियर है? तब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब इसको कैलकुलेशन में समझते हैं कि रेट गिरेगा तो भी कैसे प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन तो ये है। क्लियर है? देखिए, आपने 100 एलजीएनएस खरीद लिया। ठीक है? अब 100 एलजीएनएस आपने खरीदा और उसको ओरिजिन के एप्लीकेशन में जमा कर दिया, तो लगभग 1% पर डे आएगा। ठीक है? तो 1% पर डे है, तो 1 एलजीएनएस लगभग आपको पर डे का आएगा। तो 30 एलजीएनएस पर मंथ एज अ इंटरेस्ट आपको आएगा। क्लियर है? फॉर एन सपोज आपने जब खरीदा तो $21.5 रेट था। ठीक है? मतलब 2,000 रुपये उसका रेट था। 100 एलजीएनएस आपने खरीदा 2,000 रुपये का रेट से, तो 2 लाख रुपए आपका लगा। क्लियर है यहां तक मेरी बातें? अब दो रूल है यहाँ पर पैसे कमाने का, जो मैंने डिसाइड किया, जो मैं सिखाता हूं।
ठीक है। पहला जो तरीका है वह मंथली कमाओ मंथली उड़ाओ रूल, ठीक है, हर महीने कमाने वाला रूल। और दूसरा लॉन्ग टर्म रूल, दोनों रूल बताता हूं आपको, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले रूल के अकॉर्डिंग ये मंथली कमाओ मंथली उड़ाओ रूल में ये है कि आप अपने जो प्रिंसिपल कॉइन है 100 कॉइन उसको सेल आउट ना करें। क्लियर है। आप क्या करें, जो आपका क्या बोलते हैं ब्याज वाला कॉइन है, जो महीने के 30 कॉइन आ रहे, हर महीने 30 कॉइन आएंगे 30% के हिसाब से, क्लियर है, उस कॉइन को बेच के आप पैसे बनाएंगे। क्लियर है। तो केस वन हम लोग लेते हैं, मतलब सीधी सी बात है, मुर्गी को ना बेचे अंडे को बेचे। क्लियर है, अंडे को बेच बेच के पैसा बनाए। क्लियर है। तो केस वन रेट सेम रहा, रेट विल बी सेम। जब अगले महीने आपने 30 कॉइन अपना सेल किया तो रेट सेम रहा, 2,000 रुपए ही रेट रहा, वो भाव आपको मिल गया मार्केट का। क्लियर है। तो 30 को 2,000 रुपए के रेट से बेचोगे तो 60,000 रुपए आपको आ जाएंगे, मतलब 30% का प्रॉफिट निकल गया। ठीक है। केस टू रेट आधा हो गया तो अगले महीने 1,000 रुपए हो गया, तो भी देखो कितना आ रहा है, 30,000 रुपए आपका यहाँ पर निकल गया प्रॉफिट, 15% का इंटरेस्ट आ गया, तो भी क्या दिक्कत है, 15% महीने कम होते हैं। और आधा कर लेते हैं, चलो आधा का आधा कर लेते हैं, 500 रुपए रेट हो गया, तो भी 15,000 रुपए निकलेंगे प्रॉफिट आपके, और 7.5% इंटरेस्ट आया। और रेट डबल हो गया तो, रेट जब डबल हो जाएगा, ठीक है, तो 4,000 रुपए हो गया तो 1,20,000 रुपए निकलेंगे, 60% का इंटरेस्ट आया। तो आप समझिए, मैं ऑलमोस्ट बता रहा हूं, हर महीने 15, 20, 25% तो निकलते ही हैं। और अभी जैसे रेट बढ़ रहा है तो 40, 50, 60% तक आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो जब रेट बढ़ गया तो। दोस्तों इतना अच्छा प्रोजेक्ट कहाँ मिलेगा। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो रेट गिरने से समझ में आ गया आपको कोई लॉस नहीं है। और रेट, अब आते हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आप कैसे कमाएंगे पैसा, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। क्लियर है। तो आप देखिए कि मान के चलो आपने 100 टोकन्स आपने ले लिए, ठीक है, एक महीने बाद अगर आप देखोगे तो वो 130 टोकन हो जाएगा। ठीक है। 3 मंथ में अगर आप देखोगे, मेरा कर्सर आप देखिए, तो 200 ये 22 टोकन हो जाएगा। ये 0.3 से कैलकुलेट है ना, 0.3 हर 8 घंटे में जो इंटरेस्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट है चार्ट। क्लियर है। 6 मंथ में आप देखोगे तो 496 टोकन हो जाएगा। 3 महीने में डबल हो गया टोकन की संख्या, एलजीएनएस की संख्या, 6 मंथ में 5 गुना हो गया एलजीएनएस की संख्या, और 1 ईयर में लगभग 2572 एलजीएनएस बन जाएंगे आपके, मतलब 25 गुने हो गया। क्लियर है। 2 ईयर में आप देखोगे तो 66,159 एलजीएनएस हो जाएगा आपका। क्लियर है। तो ये नंबर ऑफ एलजीएनएस का बढ़ना तो फिक्स है, बट रेट फिक्स नहीं है। तो पहला केस ले लेते हैं, रेट को बढ़ा बढ़ा के देखते हैं, पहले रेट को सेम रखते हैं, ठीक है, फिर रेट को गिरा गिरा के देखेंगे। तो सेम रेट पे हम बेचे तो कितना प्रॉफिट निकलेगा। तो 100 टोकन आपने जो एलजीएनएस लिया था, मान के चलो 1,500 रुपए के रेट से आपने लिया था, ठीक है, तो 1,50,000 रुपए का आपका एलजीएनएस आया। एक मंथ के बाद अगर आप देखोगे तो 1,95,000 वो हो जाएगा, अगर आप उसको सेल करें तो, अगर सेम रेट 1,500 रुपए के रेट से निकाले। और 3 महीने बाद देखोगे तो 222 जो टोकन्स है एलजीएनएस उसको सेल किए, तो 3,34,000 आपका निकल जाएगा, मतलब पैसे डबल हो गए, अपने मूलधन को निकाल लीजिए। 6 मंथ में आप देखोगे तो 7,44,000 हो जाएगा, मतलब 5 गुना। 1 ईयर में आप देखोगे तो 38,58,000 ऑलमोस्ट हो जाएगा। अगर आप इसको सेल करोगे तो इतना पैसा आपको मिलेगा। क्लियर है। और आप 2 ईयर में देखोगे, क्लियर है, 66,159 एलजीएनएस को सेल करोगे तो 9,92,39,000 निकलेगा, लगभग 10 करोड़। अभी 10 करोड़ आया कहां से, आपने सेल किया, पब्लिक ने किसी ने किसी से खरीदा है और आपको मिल गया। बातें समझ में आ रही है। कोई कंपनी यहां पर नहीं दे रही पैसा, बात को क्लियर समझ लीजिए। क्लियर है। और एक दिन में तो अरबों अरबों की खरीदी बिक्री हो रही है, तो यहाँ तो 9-10 करोड़ की बात है। मैंने आपको दिखाया भी प्रूफ। क्लियर है। कोई भी बात मैं हवे में नहीं बात कर रहा हूं, सब प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। क्लियर है। अगर दोस्तों, अगर एक टोकन एक एलजीएनएस भी आप यहां से ले लेते हो ना, 3 साल में आप उसको कंपाउंड करोगे तो 17,000 के आसपास टोकन हो जाते हैं, एलजीएनएस हो जाते हैं। और उस समय रेट अगर 1,000 रुपए भी रहा तो उस समय निकलेगा 1,70,00,000 रुपए। आप समझिए, 1,500 रुपए आपके 1,70,00,000 के आसपास हो जाएंगे, 70 लाख। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़े, अब इसके रेट को गिरा के देखते हैं। क्लियर है कि रेट गिरने से कितना लॉस हो सकता है हमें।
तो एक एग्जांपल लेते हैं कि 100 टोकन हमने लिया सोयल जीनेस, 1 साल बाद हम उसको बेच रहे हैं अलग अलग रेट में। तो जब हमने खरीदा तो 1500 रुपए के रेट से खरीदा था, मतलब 1.5 लाख रुपए का हमने खरीदा था। जब 1 साल बाद हम सेल कर रहे हैं तो सेम रेट मिल गया, पहला 2572 ये टोकन बन चुका है, एलजीएनएस बन चुका है 1 साल बाद। और उस समय बेचेंगे तो 38,58,000 निकलेगा। क्लियर है। सेकंड हम करते हैं, रेट आधा हो गया, अगले साल जब हमने बेचा तो रेट आधा हो गया 750 रुपए, तो भी 19,29,000 रुपए निकलेंगे। क्लियर है, मेरी बातें समझ में आ रही? तो भी क्या दिक्कत है। और आगे देखिए 375 रुपीज अगर एक टोकन की कीमत हो गई अगले साल, तो भी से 2500 टोकन आप सेल कर रहे हैं, 72 टोकन को, तो भी आपका 9,64,05,000 रुपीज, लगभग 10 लाख रुपए निकल रहे हैं। क्या दिक्कत है। और 187 लगभग $2 हो गया, तो भी 4,82,000 आपका क्या बोलते हैं ये निकलेगा। क्लियर है आपका पैसा, तो भी लगभग 5 लाख। $1 भी हो गया, $1 93 भी हो गया, तो भी देखिए 2,39,000, लगभग 60-70 हजार रुपए एक्स्ट्रा निकला। आपका मूलधन आपका तो नहीं डूबा। तो दोस्तों जहां भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां रिस्क होता है, लेकिन यहाँ क्या रिस्क है, देखिए कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हैं हम लोग। अगर $1 भी हो रहा है तो भी आपका मूलधन नहीं डूब रहा है। डेट्स पे मैं स्टेकिंग को सबसे बेस्ट तरीका मानता हूं पैसे कमाने का, और उसमें सबसे अच्छा ओरिजिन की मैंने स्टेक करता हूं, और मैं कहीं स्टेक नहीं करता, क्योंकि सबसे अच्छा और मेरे नजर में अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने देखे सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, सब में स्कैम होने का पूरा चांस है। ओरिजिन में मैंने एक भी कमी नहीं पाई दोस्तों। और मैं अपने बात नहीं बोल रहा हूं, दो दो बड़े ब्लॉकचेन डेवलपर साथ में रखा हुए हैं, और वो भी पूरे कोडिंग को पढ़ लिए तो भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और उनका ये कहना है दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट को बनने में 12 साल लगे हैं। 12 साल की कड़ी मेहनत से ये प्रोजेक्ट रेडी है, और आज पूरी दुनिया इसमें अपने पैसे लगा के ग्रो करके सपने पूरे कर रही है। आप इसको ये मत समझिए कि एक रात में ये चालू हो गया। इसको देख के कितने सारे इसके कॉपी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो इसको कॉपी कर ही नहीं पा रहे हैं पूरी तरीके से। क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेट अगर डबल हो गया तो क्या होगा। रेट अगर डबल हो गया तो देखिए 77 लाख निकलेंगे आपके। तो आप मेरे को बताइए क्या रेट गिरने से कोई दिक्कत हो रहा है। ऐसा प्रोजेक्ट है। अब इसमें एक और मैं आपको बता रहा हूं, अब असली मुद्दे की बात आते हैं। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, कोई बड़ा फंड नहीं रखा है, तो कैसे बड़े पैसे वो कमाएंगे। तो उसके लिए ओरिजिन ने मार्केटिंग मॉडल भी लाया है, लिक्विडिटी ताकि इकट्ठी हो, जल्दी तेजी से इकट्ठी हो। क्लियर है। इसके लिए कोई भी टोकन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केटिंग मॉडल लाते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं होता। अगर आप दूसरे को भी अगर इस टोकन के बारे में बताते हैं, क्लियर है, तो आपको भी टोकन मिलेगा गिफ्ट में, रिफर एंड अर्न के ऑप्शंस में। क्लियर है। और उस टोकन को बेच के आप पैसे कमा सकते हो। एक तरीका तो पहला तरीका मैंने बता दिया, स्टेकिंग के प्रोसेस से कमा रहे हो। दूसरा तरीका क्या करो, रिफर एंड अर्न से कमा सकते हो। और रिफर अर्न मॉडल में दो इनकम आता है, एक लेवल इनकम, एक डाउ इनकम। दोनों को समझाता हूं, और दोनों बहुत बड़ा इनकम है। क्लियर है। पहला जो इनकम है, मान के चलो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मान के चलो ये आप हो, ठीक है, आपने किसी को रिफर किया यहां पर, ठीक है, और इन्होंने क्या कर लिया, 100 टोकन खरीद लिया, 100 एलजीनेस खरीद लिए। और तो इनको पर डे का एक एलजीनेस आ रहा है ऑलमोस्ट, महीने के 30 एलजीनेस आ रहे हैं। तो उनको जितना प्रॉफिट एलजीनेस आ रहा है उसका 8 से 16% आपको आएगा। क्लियर है। आपके लेवल 1, ये लेवल 1 डायरेक्ट जितने भी आपके लगेंगे, ऐसे करके 1 2 3 आप करते जाएंगे तो ये डायरेक्ट लगता जाएगा आपका, ठीक है। और डायरेक्ट में आपके जितने भी वो सब लेवल 1 कहलाएंगे। और लेवल 1 में जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे उसका 8 से 16% लगभग आपको मिलेगा। अगर रुपीस में बात करूं तो कोई अगर 1 लाख रुपए लगाते हैं, देखिए यहां मैंने बताया हुआ है, लेवल 1 में अगर कोई 1 लाख रुपए लगाते हैं, उनको 1% पर डे आ रहा है, मतलब 1,000 रुपए पर डे आ रहा है। ये आएंगे एलजीएनएस टोकन, मैं रुपए में समझा रहा हूँ समझाने के लिए। क्लियर है। और इसका 1,000 रुपए का 8 से 16% मतलब 80 रुपए से 160 रुपए पर डे, 2,400 रुपए से 4,800 रुपए पर मंथ। कब तक आता रहेगा, जब तक से उनके 100 टोकन या बोलो 1 लाख रुपए लगे हुए हैं, ठीक है, तब तक से आपको आता ही रहेगा। अगर किसी के 10 लाख रुपए लगेंगे तो 24,000 से 48,000 रुपए पर मंथ आपको आता रहेगा लेवल 1 से। ऐसी लेवल 2 है, ठीक है। अगर वो पर्सन जो जिनको आपने टोकन दिलवाया, अगर वो किसी और को भी इसके बारे में बताते और टोकन दिलाते, तो आपका लेवल 2, और ऐसे लेवल 15 तक आपको आएगा। क्लियर है। इसके लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं कि आपको अपनी मेन आईडी जो है, मेन वॉलेट में आपको स्टेकिंग को बढ़ाना पड़ेगा। लेवल 1 के लिए 100, लेवल 2 के लिए 300 यूएसडीटी डॉलर,
और ऐसे करके लेवल 15 तक ये क्राइटेरिया दिया है, और उतने नंबर ऑफ डायरेक्ट भी चाहिए जितना लेवल का आपको इनकम उठाना है। 15 लेवल का इनकम उठाना है तो 15 डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा, और एक डायरेक्ट $100 का होगा। क्लियर है? यहाँ पर देखिए पूरे परसेंटेज लिखा हुआ है, ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट के लीजिए। 8 से 16% लेवल 1 से, और सबसे लास्ट है 2.5 से 5%। ये सारा मैंने कैलकुलेट किया, अगर हर लेवल में 10-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, उतने टोकन लोग खरीद के रखे हैं उतने रुपए के, तो लगभग आप महीने का जो कमा सकते हैं 1.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए, सिर्फ लेवल इनकम आपको आ सकता 15 लेवल से ही। मतलब साल का 17,82,000 से लेकर के 36 लाख तक आप ईयरली कमा सकते हैं, अगर हर लेवल पे 10-10 लाख रुपए लगे। अगर ज्यादा लगे तो और ज्यादा कमाएंगे आप, क्योंकि कई लोग को मैं जानता हूँ एक दिन का लेवल इनकम 5 लाख आ रहा है, ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ। अब तीसरा इनकम, जिसको वाव इनकम बोला जाता है, इसको ध्यान से सुनिए फिर जाइएगा। क्लियर है? अगला 5 मिनट, ठीक है? और साथ ही साथ एक सक्सेसफुल पर्सन को यहाँ बुलाया जाएगा जो बहुत अच्छे से यहाँ पर ग्रो किए हैं, उनको भी सुनिएगा। क्लियर है? तो डाउ इनकम जो है, इसको आप समझिए। डाउ इनकम क्या होता है? आपको कोई भी 3 लेग ABC, कोई भी 3 टीम को डेवलप करना है, और तीनों टीम में, क्लियर है, $50,000, $50,000 अगर डॉलर में देखें और रुपए में देखें तो 50-50 लाख रुपए की स्टेकिंग करानी है। क्लियर? अगर उतना हो जाता है पूरी टीम वर्क से, तो अभी तो सिर्फ 15 लेवल से इनकम आ रहा था, अब आपको पूरे टीम के टर्नओवर का 1 से 5% एलजीएनएस आया पर डे। क्लियर है? लगभग आता है, मैं बता रहा हूं, 15,000 से 30,000 रुपए पर डे का आता है। मैं जब B1 था मेरे को 18,000 रुपए पर डे के आते थे। क्लियर? और जब ये लेवल आप अचीव कर लेते हो, क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, तो आप V1 बन जाते हो। भले आपके मेन वॉलेट में, जो मेन है उसमें 10,000 का ही क्वाइन हो, $100 के ही क्वाइन हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, आप इस इनकम के लिए एलिजिबल हैं। मतलब कोई अगर गरीब परिवार का व्यक्ति है और जिसके पास कोई पैसे नहीं है, आगे बढ़ने के कोई रास्ता नहीं है, वो ज्यादा फंड नहीं लगा सकते, तो भी वो 3 महीने के अंदर में ये लेवल अचीव करके 3 महीने में ही महीने का 3 लाख रुपए से लेकर के 9 लाख रुपए तक वो कमा सकते। क्लियर है? जो मेरे साथ कम से कम 6 लोग हैं जो इस लेवल पे हैं, जो कमा रहे हैं मेरे साथ मेरी टीम में। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया V1। ऐसे ही V2 होता है, V2 का लगभग 50,000 पर डे अलग से आता है, V3 का लगभग 1 लाख, और आज मैं V3 लेवल पे हूँ। क्लियर है? सिर्फ 6.5 महीने में मैं V3 बना हूँ। V4 लगभग 2 लाख, V5 में लगभग 3 लाख, V6 में लगभग 6 लाख। और इंडिया में मेरे जानकारी में 4 V5 है, और आई थिंक अभी V6 एक है। क्लियर है? तो ये मेरी जानकारी में है, और इसीलिए मैं इसको वाव इनकम बोलता। तो ये 3 इनकम आप यहाँ मेनली ले सकते हैं, पहला स्टेकिंग का, दूसरा लेवल इनकम, और तीसरा ये डाउ रिवॉर्ड। तो ऐसा प्रोजेक्ट दोस्तों आज तक से आपको देखने को नहीं मिला होगा। यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर सक्सेस हुए हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोग V1 V2 V3 बने हैं। ठीक है? और आप भी यहाँ बन सकते हैं। तो हमारे बीच एक शख्स हैं जो आज V1 बने, उनको भी बुलाया जाएगा। और आज के प्रेजेंटेशन में यही एंड करता हूँ। आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अब अर्जुन सर को बुलाता हूँ कि अर्जुन सर, अगर आप हैं तो आए, और आज की मीटिंग में जो आज V1 बने हैं उनको उनको बुलाएं और उनकी स्पीच यहाँ पर कराएं सर। अर्जुन सर क्या अवेलेबल है? एक बार क्या बोलते हैं, हैंड रेस कर दे सर। अर्जुन सर, चलिए मैं ही बुला लेता हूँ। तो हमारे बीच में नए जो V1 बने हैं उनका नाम है तेजलाल गबेल जी, जो मेरी ही टीम से हैं। और ये मैं बताऊं, बहुत कम पढ़े लिखे व्यक्ति, लेकिन आज क्रिप्टो इंडस्ट्री को इतना सीख चुके हैं कि दूसरे को सिखा देते हैं। और बहुत कम पढ़े लिखे, 10वीं पढ़े हिंदी मीडियम से, और पूरी टेक्नोलॉजी को सीख गए हैं। क्लियर है? तो मैं उनको बुलाता हूँ जल्दी से कि तेजलाल गबेल जी, आप अपना कैमरा चालू कर लें, और आपको मैं अनम्यूट का राइट दिया हूँ। अनम्यूट करें अपने आप को, और आप अपनी जर्नी शेयर करें जल्दी से। यस यस। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम तेजलाल गवेल है। मैं कोरबा से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों मैं
इस बिजनेस में आने से पहले मैं क्रिप्टो के बारे में कुछ भी मेरे को नॉलेज नहीं था। मेरे सीनियर हैं सर अमरदीप सर, जो मेरे को क्रिप्टो के बारे में हल्का फुल्का कुछ नॉलेज दिए। उसके बाद फिर मैं ध्यान नहीं दिया कहा जाए क्रिप्टो को सीखने के लिए, है ना। लेकिन फिर भी सर मेरे पीछे में लगे रहे, मेरे को बोले कि भैया बहुत अच्छा पैसा आता है इसमें, है ना, क्रिप्टो में, ऐसे करके। तो फिर एक बार मेरे को हेरिटेज होटल में रमेश पटेल सर आए थे, अभी जो V5 हैं, है ना, तो उन्हीं के मार्गदर्शन मिला। उसके बाद फिर मैं वहां जब आया गया तो सर मेरे को समझाए कि ऐसा ऐसा बात है, इतना पैसा देता है। तो मैं बोला कि हम लोग के जो सर्कल में हम लोग रहते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 5% मिलता है। तो सर बोले कि 30%। तो मैं बोला कि ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम है, ऐसे करके मैं बोला, है ना। तो मैं ये सब काम को नहीं करूंगा सर, मैं बोला ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसे करके मैं वहां फिर आ गया वहां से। उसके बाद फिर मेरा खुद का ट्रांसपोर्टिंग का काम चलता है, बिल्डिंग मटेरियल का काम है अपना। उसके बाद फिर मैं, जिस समय मेरा लेबर ड्राइवर पूरा छुट्टी में था, है ना, तो उसी समय फिर अचानक से बिलासपुर में मीटिंग था 2 दिन का, बूट कैंप था, है ना। जो हमारे ग्रो टुगेदर सिस्टम है उनका तो पहले कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं मैं, क्योंकि इतना जबरदस्त है। उसमें क्या है ना, आदमी को बुला के होटल में 2 दिन के लिए अलग से मतलब रुकवाते हैं, और कहा जाए एक एक बारीक बारीक चीज को सिखाते हैं। और मैं क्या है वहां से मेरे को ना गया, उसके बाद मेरे को समझ में आया कि कुछ तो है, ऐसे करके वहां से आया। तो उसके बाद में मैं फिर अपना फिर रिसर्च, अपना थोड़ा बहुत अनुभव मतलब पहले से भी था, हल्का फुल्का सुना था बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन में बहुत पहले खरीद के भी रखा था 2009 में। लेकिन 40 रुपया में खरीदा था मैं, 14 तो बिटकॉइन खरीदा था। और उसको मैं 1000 कुछ रुपया में बेच दिया था मैं उस समय। उसका बेच के मैं उसको ना बॉक्सर गाड़ी खरीदा था 2009 में। तो मेरे को बिटकॉइन के बारे में बाद में सुना कि इसका ना एक अभी 1 करोड़ चल रहा है, ऐसे करके। तो मेरे को फिर पछतावा हुआ, लेकिन मेरे को उतना वो नहीं था, आइडिया नहीं था। मैं सोचता था कि क्वाइन मार्केट को कौन सिखाएगा, मेरे को करके माइंड में था। और क्वाइन के बारे में एक तो फिर बताया तो हाइपर फंड करके कोई आया था। तो हाइपर में मैंने अपना पैसा लगाया, लेकिन हाइपर फंड में मेरा पैसा पूरा कहा जाए डूबा, कहा जाए उसमें 50 लाख समथिंग, मेरा 50 लाख इधर उधर करके डूब गया। तो मैं इतना निगेटिव था, इतना निगेटिव था कि सर मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सब बेकार वाला काम है, आदमी को बेवकूफ बनाने वाला काम है, ऐसे करके मैं नहीं किया। लास्ट में अमरदीप सर मेरे पीछे लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे। सर का धन्यवाद सर आपका। और मेरे को फिर बिलासपुर लेके गए। वहां से फिर मेरे को थोड़ा बहुत विजन मिला। फिर मैं, सर आए थे जिस समय, हमारे अमरदीप सर जो अभी स्पीच दे रहे हैं सर, है ना, वो मेरे पास आए कि बोले कि भैया आप एक काम करो, आप कम से कम मेरे को ना 20,000 का आप मेरे से कॉइन खरीद लो, आप लेंगे तो मेरे पेट्रोल का पैसा हो जाएगा, ऐसे करके सर मेरे को बोले। तो मैं बोला फिर 20,000 का क्या लूंगा, ऐसे करके 1 लाख का लिया मैं शुरू से। मैं बोला 1 लाख चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके। लेकिन मैं उसका ग्रोथ को देखा तो मैं महीने में फिर देखा तो 20 से उस समय 30% दे रहा था। तो मेरे को समझ में आया कि साला अच्छा दे रहा है तो चल और लगा लेता हूँ करके, फिर मैं सीधा 1 लाख का और लिया, फिर 55,000 का और लिया, ऐसे करके 2,55,000 का लिया मैं। और मेरा होते होते कहा जाए वो 10 लाख से पार हो गया। तो मैं फिर देखा ग्रोथ को। उसके बाद फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैं इसमें क्यों ना काम करूं, ऐसे करके। उसके बाद मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 10वीं पास किया हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना काम चालू कर दिया, और काम चालू किया। ग्रो टुगेदर सिस्टम है हम लोग का, इतना अच्छा सिस्टम है कि वहां से हम, मेरे को बारीक बारीक चीज सीखने को मिला। मेरे को ना मतलब कुछ आता ज्यादा उतना इंग्लिश नहीं आता है, हल्का फुल्का आता है। लेकिन वहां से मतलब एक एक चीज को, बारीक बारीक चीज को, जैसे ब्लॉकचेन खोलना है मेरे को नहीं आता था। और जैसे सर्कुलर सप्लाई, टोटल सप्लाई, ये सब मेरे को ना उतना नहीं आता था, मतलब जितना ऐप का देखना है ना। तो अभी के डेट में लमसम मेरे को सारा चीज आ जाता है। मतलब क्रिप्टो के बारे में मतलब बोलेंगे तो कौन सा चैन में, आज ही हम लोग एक जगह बैठे थे होटल में, तो मीटिंग चल रहा था, तो मेरे को बीएनबी का एक ठो चैन का दिखाया कि बीएनबी चैन में ऐसा ऐसा है, इसमें एक ठो क्वाइन का नाम नहीं बताऊंगा आपको, उसको क्या करना है ना, अपना क्वाइन को देखेंगे, ठीक है। तो मेरे को बोला कि ये भैया इसमें ये देखो तो ये अच्छा क्वाइन है, अच्छा चल रहा है, आपके एलजीएनएस से अच्छा है, बोला। तो मैं बोला कौन सा चैन में चल रहा है, तो वो बोलता है बीएनबी। मैं बोला खोलो तो बीएनबी का ब्लॉक चैन, मैं बोला।
अब उसको जो बताओ, जो आदमी मेरे को समझा रहा है उसको बीएनबी का ब्लॉकचेन खोलना नहीं आता है, लो बताओ। और मेरे को शिक्षा दे रहा है ना। तो मैं फिर उसको बताया, देख भाई, मैं बोला ऐसे खोलते हैं करके, उसका ब्लॉकचेन में जाके फिर मैं बताया। वो बोलता है, अरे यार, बोलता है आपको बहुत नॉलेज है। और जबकि मैं बताओ 10वीं पास किया हूँ सरकारी स्कूल में ना। और मेरे से वो बताओ, वो जबकि ज्यादा पढ़ा लिखा है, आधा इंग्लिश में बात कर रहा था ना, मैं हिंदी में बात कर रहा था उसको नॉर्मली, हिंदी छत्तीसगढ़ी में बात कर रहा था। वो मेरे से इंग्लिश और हिंदी मिक्स बात कर रहा था, बताओ। वो फिर बोलता है, अरे यार भैया जबरदस्त है, बोलता है मैं भी यार आपके साथ करूंगा, ऐसे करके बोला। जबकि वो है क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो, मतलब सॉफ्टवेयर का डिजाइन करता है वो आज प्रभावित हो गया और वो काम करने के लिए तैयार हो गए हैं, और वो भी काम करूंगा बोला है, 1 दिन का टाइम मांगा है मेरे से। तो ऐसा है सर, तो इसमें इसमें का जो सपोर्ट सिस्टम है, अपना ग्रो टुगेदर सिस्टम है, वो जबरदस्त है सर। इसके लिए आपको धन्यवाद सर, है ना, मेरे को लाए यहाँ, मैं भी वन लेवल पे पहुंचा सर, है ना। धन्यवाद सर, इतना बोल। और कुछ बोल रहे हैं सर, बताइए, सुनाई नहीं दे रहा है आपका आवाज। तेजलाल जी, मेरी वॉइस आ रही है आपको? आपको आपका लगभग इनकम कितना आ रहा है? जी सर। आपका मेरा लगभग इनकम पर डे या पर मंथ का कितना हो जाता है? मेरा सर टोटल इनकम मेरा लमसम 7 लाख है सर, 6,80,000 कुछ है। तो सोचिए, इतना जबरदस्त इनकम, और आपको इसमें काम करते टोटल कितना टाइम आपने दिया? मैं इसमें टाइम देने को सर लमसम मैं करीब जी, बताइए। 40 से 45 दिन, मतलब अच्छा खासा दिया हूँ, बाकी ऐसे ही टाइम पास कर रहा था इसमें। तो कितना एक्टिव टाइम आपने कितना दिया है इसमें? इसमें एक्टिव टाइम मान के चलिए 2.5 महीना लमसम मान के चलिए दिया। और समझिए 2.5 महीने इन्होंने मेहनत किया और V1 अचीव कर लिया है। क्लियर है? और इतनी अच्छी इनकम पे आज 6 साढ़े 6 लाख रुपए टोटल ये यहाँ से कमा रहे हैं। तो क्या ये अच्छा नहीं है? क्या ये गुड नहीं है? क्या इससे घर चलेगा कि नहीं चलेगा? इससे सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे? तो दोस्तों, जी ये एक सर। ऐसा सिस्टम है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपना सपना पूरा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। आप भी सीखिए, सीख करके खुद रिसर्च करिए, किसी पे ट्रस्ट मत करिए, और फिर आप पैसे लगा करके अपने फंड को ग्रो करिए और अपने सपनों को पूरा करिए। क्लियर है? फिर से मैं बोलूंगा, किसी भी प्राइवेट वेबसाइट्स पे यकीन मत करिए। ब्लॉकचेन में दिखाई देखिए कि सही क्या है जो मैंने सिखाया। ब्लॉकचेन ये ऐसा जगह है जो बिकाऊ नहीं है। क्लियर है? बाकी ऑल द बेस्ट एवरीवन। आप लोग यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच तेजलाल गवेल सर, आपने अपना यहाँ पर कीमती शेयरिंग किया। और आपसे बहुत जी सारे लोग सर। इंस्पायर हुए होंगे आज पूरे इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स।